देखो यार, अगर तुम लोग जेफ हार्डी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि जेफ हार्डी के विलो कैरेक्टर के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। केनी ओमेगा और कोटा इबुशी के ट्रेनिंग को लेकर कोटा इबुशी की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरिया के AEW के लीव करने को लेकर सरिया का एक और बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज वहीं इथन पेज के AEW लीव करने को लेकर इथन पेज का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW के कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें AEW के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। आज से करीबन 10 दिन पहले AEW के द्वारा जब AEW का कोलिजन किया गया था तो AEW के कोलिजन को मात्र यहाँ पर 2,68,000 व्यूअरशिप मिली। बट यहीं AEW कंपनी ने जब इस हफ्ते उनका कोलिजन किया तो AEW के कोलिजन के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो को करीबन यहाँ पर 3,47,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो यहाँ पर लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 80,000 ज्यादा है। और गाइज यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वैसे तो ईयर बाय ईयर AEW कोलिजन की व्यूअरशिप डाउन गई है, बट लास्ट वीक के मुकाबले AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक AEW कोलिजन ग्रैंड स्लैम को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार डियोना पुराजो की। गाइज इस हफ्ते डियोना पुराजो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डियोना पुराजो ने AEW के बाहर उनके काम करने को लेकर बात की, जहां पर डियोना पुराजो का ये कहना है कि डियोना पुराजो के AEW को ज्वाइन करने के बाद वो AEW के बाहर जिस कंपनी के ऊपर अगले साल काम करना चाहती है वो और कोई नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग है। और क्योंकि AEW और NJPW पार्टनरशिप में काम करती है तो इसीलिए डियोना पुराजो चाहेंगी कि वो यहाँ पर अगले साल NJPW के कुछ मेजर शो पर काम करे। और जिस तरीके से NJPW के अंदर मर्सिडीज मोन ने अपने आप को प्रेजेंट किया था, कुछ उसी तरीके से डियोना पुराजो भी अपने आप को NJPW में जाकर प्रूफ करना चाहती है। और डियोना पुराजो के काफ़ी सालों तक जापान से दूर रहने के बाद वो ये होप करती गए कि नेक्स्ट ईयर वो स्टारडम या NJPW के अंदर हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि NJPW के अंदर डियोना पुराजो यहाँ पर उनका डेब्यू या रिटर्न कब करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार इथन पेज की। गाइज बात करें अगर यहाँ पर इथन पेज की, तो गाइज ये बात तो आप सभी लोग मानोगे। इथन पेज के WWE को ज्वाइन करने के बाद जिस तरीके से WWE के अंदर इथन पेज को बुक किया गया है, AEW के मुकाबले वो बुकिंग यहाँ पर 1000 टाइम बेटर है। और जहाँ AEW के अंदर इथन पेज जॉबर थे, वहीं यहाँ पर WWE के NXT के ऊपर वो यहाँ पर ऑर्गुअली NXT के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है। और इस हफ्ते इथन पेज के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर इथन पेज ने फाइनली उनके AEW के लीव करने के डिसीजन को लेकर बात की, जहां पर इथन पेज का ये कहना था कि AEW के अंदर यहां पर इथन पेज को जो सैलरी मिल रही थी वो यहां पर काफी बढ़िया सैलरी थी। और इथन पेज ने पैसों के लिए AEW को बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। बट इथन पेज को ये बात बढ़िया से मालूम थी कि वो यहां पर अगर 4 साल और AEW के ऊपर काम करते तब भी यहां पर उनका कुछ भी नहीं होने वाला था। और AEW के अंदर जिस तरीके से इथन पेज से काम करवाया जाता था, इथन पेज को यहाँ पर पर्सनली उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और उन्हें यहाँ पर मैचेस को हारने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इथन पेज को हमेशा से ये पता था कि AEW के अंदर उन्हें यहाँ पर वो स्पॉट मिलने वाला नहीं गए जो स्पॉट उन्हें यहाँ पर NXT के अंदर मिल सकता है। और अगर यहाँ पर इथन पेज अब भी AEW के ऊपर होते तो शायद वो AEW के रैंपेज शो के ऊपर किसी मैच को हार रहे होते। बट AEW को लीव करने के बाद इथन पेज के NXT को ज्वाइन करने के कुछ ही महीने के अंदर जिस तरीके से इथन पेज यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुके गए, ये एक बड़ा रीजन है कि इथन पेज ने उनके ऊपर बैठ लिया। और इथन पेज के AEW में अच्छे खासे सैलरी वाले जॉब को छोड़कर उन्होंने यहाँ पर NXT को ज्वाइन करने का फैसला किया। और आज यहाँ पर इथन पेज इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि उन्होंने यहाँ पर WWE के NXT को ज्वाइन किया है, क्योंकि फाइनली यहाँ पर NXT के अंदर इथन पेज को वो अपॉर्चुनिटी और वैल्यू मिल रही है जो वैल्यू अपॉर्चुनिटी AEW कंपनी ने कभी भी इथन पेज को नहीं दिया। गाइज मैं यहाँ पर इथन पेज की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और डेफिनेटली यहाँ पर इथन पेज का AEW को लीव करके NXT को ज्वाइन करना उनके करियर का बेस्ट डिसीजन था। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार दी हार्डी बॉयज की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हार्डी बॉयज के AEW को लीव करने के बाद वो करंटली TNA के ऊपर काम कर रहे गए। और गाइज इस हफ्ते हार्डी बॉयज के मेंबर मैट हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी ने TNA में जेफ हार्डी के अल्टर ईगो कैरेक्टर के रिटर्न को लेकर बात की। गाइज यहाँ पर अगर आप जेफ हार्डी को TNA में पहले भी फॉलो कर चुके हो तो आपको मालूम होगा कि
टीएनए रेसलिंग के अंदर जेफ हार्डी यहाँ पर उनका एक अल्टर ईगो कैरेक्टर यूज करते थे, जिस कैरेक्टर का नाम यहाँ पर विलो हुआ करता था। और एक टाइम पर टीएनए रेसलिंग के अंदर जेफ हार्डी का विलो कैरेक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर था। और अब जबकि हार्डी बॉय दोबारा टीएनए को ज्वाइन कर चुके गए, तो मैट हार्डी ने इस हफ्ते इस चीज को कंफर्म किया है कि करंटली यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के मैनेजमेंट के बीच में जेफ हार्डी के अल्टर ईगो विलो को रिटर्न को लेकर बातें चल रही गए। और मैट हार्डी फैंस को 100% ये बोल सकते गए कि अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो जल्द ही टीएनए रेसलिंग के ऊपर फैंस को यहाँ पर जेफ हार्डी का विलो कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। और गाइड यहाँ पर करंटली टीएनए रेसलिंग के अंदर विलो कैरेक्टर के रिटर्न को लेकर इंटरनली बातें चल रही गए। वेल मैं डेफिनेटली यहाँ पर विलो का रिटर्न देखना चाहूंगा। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं दी गोल्डन लवर्स की। गाइड यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा करंटली यहाँ पर जापान के अंदर है और वो यहाँ पर उनके करीबी दोस्त कोटा इबुशी के साथ ट्रेनिंग कर रहे गए। और यहीं इस हफ्ते कोटा इबुशी ने सोशल मीडिया के ऊपर केनी ओमेगा के साथ यहाँ पर रिंग से उनके ट्रेनिंग पिक्चर को शेयर किया है। और जैसा कि आप इन पिक्चर के अंदर देख सकते हो, केनी ओमेगा कोटा इबुशी के साथ बॉक्सिंग को लेकर ट्रेनिंग कर रहे गए। तो गाइज वहीं एक पिक्चर के अंदर हमें यहाँ पर ओमेगा और इबुशी रेसलिंग करते हुए दिखाई दे रहे गए। और जैसा कि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कहा था, केनी ओमेगा यहाँ पर इस बार उनके ट्रेनिंग के अंदर रेसलिंग के अलावा भी अलग अलग स्पोर्ट की ट्रेनिंग ले रहे गए, जो यहाँ पर केनी ओमेगा के रिटर्न के अंदर काफी हेल्प करेगा। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर काफी सारे पिक्चर को शेयर करते हुए उनकी ट्रेनिंग को रिवील किया है। वेल गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ने वैसे तो ओमेगा के साथ काफी सारे पिक्चर पोस्ट किए हैं, बट गाइज यहाँ पर जो पिक्चर सबसे ज्यादा फनी गए वो कोटा इबुशी और केनी ओमेगा के कैमरामैन की पिक्चर है। गाइज यहाँ पर आप ये क्लियर देख सकते हो कि इबुशी और ओमेगा जब रिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रहे गए, तो जो इंसान यहाँ पर इबुशी और ओमेगा का वीडियो और पिक्चर ले रहा है वो यहाँ पर लगभग यहाँ पर हाफ नेकेड है। और गाइज यहाँ पर सच में ये काफी वियर्ड चीज, रिंग के अंदर कोई हाफ नेकेड आदमी खड़ा होकर कोटा इबुशी और केनी ओमेगा का वीडियो बना रहा है। वेल गाइज ये तो बात ही गोल्डन लवर्स की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार सरिया की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के ग्रैंड स्लैम के ऊपर सरिया यहाँ पर जेमी हेटर को फेस करने वाले गए। बट गाइज जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एईडब्ल्यू के अंदर सरिया का कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही दिनों के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर इंटरनेट पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर है कि सरिया के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद पॉसिबली वो अक्टूबर के एंडिंग पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करेंगी, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर सरिया को कुछ खास बुकिंग नहीं मिलेगी। और ट्रिपल एच यहाँ पर सरिया के काफी बड़े फैन थे। और गाइज अब यहाँ पर सरिया के एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर सरिया ने भी एक बड़ा हिंट दे दिया है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर सरिया के हाई प्रोफाइल मैच से पहले इस हफ्ते सरिया यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर गई थी, जहाँ पर इंग्लैंड के ऊपर सरिया यहाँ पर उनके मदर के साथ एक टैग मैच रेसल करती गए। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, सरिया के रेसलर बनने से पहले उनकी मदर यहाँ पर रेसलर थी, जो आज भी यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर इंडी रेसलिंग के ऊपर रेसल करती गए। और इस हफ्ते यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर एक इंडी रेसलिंग शो के ऊपर हमें यहाँ पर सरिया और उनकी मदर टैग मैच के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर वुमेन टैग मैच लड़ती हुई दिखाई देती गए, जहाँ पर सरिया और उनके मदर के मैच को जीत जाने के बाद सरिया शो के एंडिंग पर उनके पूरे फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करती गए। और वो यहाँ पर शो के एंडिंग पर उनके प्रोमो में ये बोलती गए कि वो यहाँ पर इस चीज को लेकर हमेशा ही काफी ज्यादा थैंकफुल रहेंगी कि इंग्लैंड की क्राउड ने सरिया को काफी सपोर्ट किया है। और गाइज यहाँ पर सरिया को नहीं मालूम है कि वो अगली बार यहाँ पर इस शो के ऊपर कब काम करेंगी। तो सरिया उनके प्रोमो में ये बोलती गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर उनके फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है ये तो उन्हें नहीं पता है, बट अगर यहाँ पर इंडी रेसलिंग के ऊपर ये सरिया का इंग्लैंड में आखिरी मैच है तो वो यहाँ पर इंडी फैंस को थैंक यू बोलना चाहेंगी। और गाइज जिस तरीके से सरिया ने उनका प्रोमो कट किया है उससे यहाँ पर अब ये और भी ज्यादा टीज हो रहा है कि पॉसिबली वो यहाँ पर इंग्लैंड में इंडी क्राउड को उनका फेयरवेल स्पीच दे रही थी। वेल गाइज मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि सरिया एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाए, बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी जैसे सरिया को बुक कर रही गए, अगर वो वापस जाने का फैसला करती गए तो ये भी पूरी तरह से जस्टिफाइड होगा। वेल आपको क्या लगता है, सरिया को एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।